हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। दोस्तों आज के वीडियो आपके लिए काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाली है। दोस्तों आज की वीडियो में पुरुषों को भी आते हैं महिलाओं की तरह पीरियड्स। कोई नहीं जानता टाइटेनियम जहाज का असली राज। पुलिस वाले दाढ़ी क्यों नहीं रख सकते हैं। गैस सिलेंडर के नीचे छिपा है एक गुप्त राज। तो दोस्तों वीडियो के लास्ट तक बने रहिए और अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना। फैक्ट नंबर 11, आप सभी ने कभी ना कभी तो दवाइयाँ तो खाई होंगी और इन दवाइयों में कैप्सूल भी शामिल होते हैं। जब हमें कोई बीमारी जैसी समस्या हो जाती है और हम कैप्सूल जैसी दवाई लेते हैं तो आपने कभी सोचा है कि कैप्सूल में दो रंग क्यों होते हैं। यानी जो कैप्सूल में जो दो टाइप से होते हैं, एक ऊपर अलग कलर होता है, नीचे अलग कलर होता है। तो दोस्तों ज़्यादातर कैप्सूल को दो रंगों में बनाया जाता है। कई लोगों को तो यह सिर्फ एक डिज़ाइन ही लगता है, लेकिन इसके पीछे भी एक बहुत बड़ा राज है। दरअसल कैप्सूल में दो भाग होते हैं, एक तो कैप बोलते हैं और एक को बोलते हैं कंटेनर। इनमें कंटेनर में तो क्या दवाई रखी जाती है और कैप से उसको बंद किया जाता है। कंटेनर भाग थोड़ा बड़ा होता है क्योंकि उसमें दवाई रखी जाती है। तो इसकी असली वजह यह है कि दो कलर में ये इसलिए रखा गया है क्योंकि फैक्ट्री में जो काम करने वाले एम्प्लॉय थे उनको कैप और कंटेनर की पहचान करने में कोई परेशानी नहीं हो, इसलिए इन दोनों को अलग अलग रंग का बनाया जाता है, जिससे कि उन कर्मचारियों को काम करने की रफ्तार बढ़ जाती है। फैक्ट नंबर 10, दुनिया के सबसे बड़े जहाज के तौर पर विख्यात टाइटेनियम शिप को डूबे लगभग आज 108 साल हो चुके हैं, लेकिन आज तक उस टाइटेनिक के मलबे को समुद्र से निकाला नहीं गया है। आखिर क्यों टाइटेनिक के मलबे को समुद्र से बाहर नहीं निकाला गया है, जिसे जानकर आप भी हैरान हो जाएंगे। टाइटेनियम जहाज के हादसे में करीबन 1500 लोग मारे गए थे। इसे उस समय की सबसे बड़ी दुर्घटनाओं में से एक माना जाता है। लगभग 70 साल तक इस टाइटेनियम का मलबा अनछुआ ही और समुद्र के अंदर पड़ा रहा। पहली बार साल 1985 में टाइटैनिक की जहाज के मलबे को खोज करता रॉबर्ट ब्लार्ड और उनकी टीम ने इसको खोजा, लेकिन आज तक उस मलबे को समुद्र से नहीं निकाला गया। यह जहाज जहां पर डूबा था वहां काफी अंधेरा है और समुद्री गहराई में तापमान 1 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। अब इतनी गहराई में किसी इंसान का जाना और फिर सुरक्षित वापस लौट कर आना बहुत ही मुश्किल काम है। ऐसे में जहाज का मलबा लाना तो बहुत दूर की बात है। बताया जाता है कि समुद्र के अंदर अब टाइटेनियम जहाज का मलबा ज्यादा समय तक नहीं टिक पाएगा क्योंकि यह बड़ी तेजी से गल रहा है और कई जानकारों की माने तो आने वाले 20 से 30 सालों में टाइटेनियम जहाज का मलबा पूरी तरह से गल जाएगा और समुद्र के अंदर पानी में विलीन हो जाएगा। फैक्ट नंबर 9, दोस्तों आप लोगों ने गैस सिलेंडर तो जरूर देखा होगा जिससे आप अपने घरों में खाना पकाते हो, लेकिन गैस सिलेंडर के नीचे अक्सर आपने एक छेद भी देखा होगा, जैसा कि आप इस पिक्चर्स में देख रहे हो। लेकिन दोस्तों क्या आपने कभी सोचा है कि गैस सिलेंडर के नीचे ये छेद क्यों बने होते हैं और इसका गैस सिलेंडर में क्या काम होता है। दरअसल दोस्तों गैस सिलेंडर के साथ सबसे बड़ी समस्या टेम्परेचर की होती है। अगर किसी भी स्थिति में गैस सिलेंडर का टेम्परेचर बढ़ जाए तो इससे एक बहुत बड़ा धमाका हो सकता है। इसके लिए इसके टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इस छेद को बनाया जाता है जिसके अंदर से ठंडी हवा पास होती रहे और सिलेंडर के अंदर का टेम्परेचर ना बढ़े और किसी प्रकार का कोई नुकसान ना हो। फैक्ट नंबर 8, अगर आपने कभी पुलिस वाले को गौर से देखा होगा तो आपने ये सोचा होगा यार ये कभी दाढ़ी नहीं रखते हैं। आखिर क्या वजह हो सकती है जो पुलिस की नौकरी करने वाले लोगों को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं होती है। आखिर पुलिस हमेशा क्लीन शेव में ही नजर आता है। दोस्तों आपको बता दो कि पंजाब और सिख पुलिस को छोड़कर बाहर की किसी भी पुलिस दाढ़ी नहीं रख सकती है। ये ऐसा इसलिए है क्योंकि किसी भी देश की पुलिस बहुत डिसिप्लिन ऑर्गेनाइजेशन में रहती है। किसी देश के ये ऑर्गेनाइजेशन ही कमजोर होंगे तो वह देश कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएगा। अब क्योंकि दाढ़ी ज्यादा फैशनेबल हेयर स्टाइल किसी को भी डिसिप्लिन दिखाने के बजाय काफी फैशनेबल दिखाती है, तो कहीं ना कहीं इसका असर देश की छवि पर भी पड़ता है और हमारे भारत जैसा देश यह कभी भी नहीं चाहेगा। इसी वजह से पुलिस वालों को दाढ़ी रखने की इजाजत नहीं होती है। फैक्ट नंबर 7, जब ट्रेन स्टेशन से गुजरती है तो स्टेशन मास्टर ट्रेन को देखकर यह सुनिश्चित करता है कि आखिरी डिब्बे पर एक्स लिखा है या नहीं। अगर किसी ट्रेन के पीछे एक्स नहीं लिखा होता है तो वह तुरंत ही रेलवे डिपार्टमेंट को सूचित कर देता है। यानी मेरा कहने का मतलब ये है कि आपने कभी ट्रेन देखी होगी तो उसके पीछे एक्स अल्फाबेट का चिन्ह नजर आता है ना, तो इसका मतलब ये होता है कि ट्रेन के डिब्बे रास्ते पर तो नहीं रह गए। यानी ये जो ट्रेन के डिब्बे जुड़े होते हैं क्योंकि ये आखिरी डिब्बे पर लिखा होता है एक्स, तो इससे क्या जो ट्रेन निकलती है ना तो कहीं इनका लिंक तो नहीं छूट गया रास्ते में डिब्बों का और उसी पटरी पर आने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया जाता है अगर ऐसा पाया जाता है कि अगर आपको एक्स दिखाई नहीं देता है तो, जिससे कोई दुर्घटना ना हो। यानी यह क्रॉस यानी एक्स हमेशा ट्रेन के आखिरी डिब्बे पर ही होता है। इसका सीधा सा अर्थ ये होता है कि पूरी ट्रेन जा चुकी है। सभी ट्रेनों के लास्ट डिब्बे पर ही एक एक्स का निशान इसलिए बनाया जाता है जिससे स्टेशन पर तैनात रेलवे कर्मचारियों को यह पता चल सके कि पूरी ट्रेन निकल चुकी है। फैक्ट नंबर 6, दोस्तों आपने कभी ना कभी किसी होटल या किसी बिल्डिंग के लिफ्ट में गए होंगे
वहाँ लिफ्ट में शीशा भी होता है। अक्सर आपने देखा होगा ये शीशा लिफ्ट में क्यों लगाया जाता है। आइए जानते हैं कि लिफ्ट में शीशा क्यों यूज करते हैं। दोस्तों शुरुआत में लिफ्ट में शीशे नहीं लगाए जाते थे, लेकिन लिफ्ट इस्तेमाल करने वाले लोगों को शिकायत थी कि लिफ्ट की गति काफी अधिक थी और लोग इसे असहज महसूस करते हैं, लिहाजा इसे धीमा करना जरूरी है। कंपनी के डिजाइनर्स और इंजीनियरों ने जब इस पर विचार किया तो सामने आया कि लिफ्ट चलने के बाद इसमें मौजूद लोगों का ध्यान केवल लिफ्ट के ऊपर नीचे जाने की गति पर ही रहता है, इसलिए अक्सर लोग विचलित हो जाते हैं। इस परेशानी का समाधान करने के लिए तथा लोगों का ध्यान किसी दूसरी चीज पर केंद्रित करने के लिए इसमें एक शीशा लगा दिया गया। इसके बाद लिफ्ट में आने वाले व्यक्ति का पूरा ध्यान शीशे पर ही केंद्रित हो गया और अब लोगों को इससे लिफ्ट की गति ज्यादा तेज भी नहीं लगने लगी और इंजीनियरों का यह आइडिया भी सफल हो गया। फैक्ट नंबर 5, क्या आपको पता है कि महिलाओं की तरह पुरुषों को भी आते हैं पीरियड्स? अभी तक तो आपने सुना होगा कि केवल महिलाओं को भी पीरियड्स आने की समस्या होती है, लेकिन अगर आपको पता चले कि महिलाओं की तरह पुरुषों को मासिक धर्म की शिकायत होती है तो आप यकीन करोगे? नहीं करोगे ना, लेकिन ये सच है दोस्तों। पुरुषों को मासिक धर्म के दौरान उनके पेट में दर्द, कमर में दर्द, उदासी जैसी समस्याएं इसके लक्षण हैं। पुरुषों को मासिक धर्म की बात सुनकर आपको हैरानी तो जरूर हो रही होगी, लेकिन ये बात बिल्कुल सच है। यह बात एक सर्वे के बाद सामने आई थी कि पुरुषों को होने वाली इस समस्या को IMS कहते हैं। यह एक मेडिकल टर्म है, यानी इरिटेबल मेल सिंड्रोम। इसके लक्षण जब दिखाई देते हैं तो उन्हें खुद समझ नहीं आता कि आखिर उन्हें हो क्या रहा है। मीडिया की रिपोर्ट के अनुसार माने तो पुरुषों के शरीर में समय समय पर टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का स्तर कम ज्यादा होता रहता है, जिसकी वजह से पीरियड में दिखने वाले लक्षण जैसे थकान, पेट दर्द, सिर दर्द, कमर में दर्द, डिप्रेशन, मूड स्विंग जैसी समस्याएं होने लगती है। मेडिकल रिसर्च में इसे मेल पीरियड्स कहते हैं। रिपोर्ट के अनुसार सर्वे में पुरुषों ने इस बात को माना है कि उन्हें भी मासिक धर्म आते हैं। हालांकि यह समस्या हर इंसान को नहीं होती, हर 4 में से एक पुरुष को हर माह पीरियड्स आते हैं। पुरुषों में पीरियड्स के लक्षण महिलाओं के पीरियड्स की तरह होते हैं, लेकिन पुरुषों में किसी प्रकार की ब्लीडिंग नहीं होती है, समझे। फैक्ट नंबर 4, आपने कभी ना कभी महसूस किया होगा कि जब हमारी कोहनी किसी चीज से टकरा जाती है तो उस समय हमें तेज दर्द होने की वजह करंट सा फील होता है, झंझनाहट सा महसूस होता है। कभी आपकी जैसे कोहनी किसी चीज से टकरा गई तो आपको एक झंझनाहट या करंट सा लगता है, यार ये क्या हो गया, है ना। तो ये क्या है बताओ, इसके पीछे वजह क्या है? तो दोस्तों कोहनी के साथ ऐसा इसलिए होता है क्योंकि हमारे शरीर के बाकी अंगों में चोट लगने पर इस तरह का करंट महसूस होता है। तो मैं बताता हूँ आपकी कि कोहनी की जिस हड्डी के टकराते हमें करंट जैसा महसूस होता है ना, उसे आम बोलचाल की भाषा में फनी बोन कहा जाता है। वही मेडिकल साइंस में इसे अल्नर नर्व तंत्रिका कहते हैं। यह नर्व हमारी गर्दन, कॉलर बोन, कंधे और हाथों से गुजरती हुई कलाई तक जाती है। इसके बाद यह यहाँ से बंट कर रिंग फिंगर और छोटी उंगली पर समाप्त हो जाती है। इस नर्व का काम मस्तिष्क से मिलने वाले संदेशों को शरीर के बाकी अंगों तक लाना ले जाना होता है। शरीर की संपूर्ण तंत्रिका तंत्र की तरह अल्नर नर्व का भी ज्यादातर हिस्सा हड्डियों, मज्जा, जोड़ों के बीच सुरक्षित रहता है, लेकिन इस नर्व का कोहनी से गुजरने वाला हिस्सा केवल स्किन और फैट से ढका होता है। जैसे ही कोहनी किसी चीज से टकराती है तो सीधा इस नर्व पर झटका लगता है और हमें करंट जैसा फील होता है। ओके। फैक्ट नंबर 3, अगर आप ट्रेवल के शौकीन हैं और कई राज्यों में घूम चुके हैं तो आपकी एक खास पैटर्न पर नजरें जरूर पड़ी होंगी। हाईवे हो या खूबसूरत जंगल, लंबी सड़कें हो या आपके पड़ोस का पार्क, आपने कुछ पेड़ देखे होंगे जिन पर अलग अलग रंग का पेंट पुता हुआ होता है। हालांकि क्या आपने कभी इस बात पर ध्यान दिया है कि अगर ये पेंट क्यों करते हैं इस पर? क्योंकि पेड़ के तने के निचले हिस्से पर सफेद रंग की पुताई की जाती है ना, तो ये क्यों करते हैं? क्योंकि इसके कुछ सड़कें ऐसी होती हैं जहाँ स्ट्रीट लाइट नहीं होती, वहाँ सड़के किनारे लगे पेड़ में तनों में सफेद रंग कर दिया जाता है, जिसके कारण वाहन चालक को रात के अंधेरे में बड़ी आसानी से यह पता चल जाता है कि रास्ते की चौड़ाई कितनी है। घने जंगल में रास्ता बनाने के लिए भी हमेशा पेड़ों पर रंग का उपयोग किया जाता है। पेड़ों के तनों को सफेद पेंट से रंगने का एक अहम कारण यह भी है कि ऐसा करने पर पेड़ की छालों में दरारों को बचाया जा सकता है। बता दें कि सफेद रंग के लिए ज्यादातर चूने का उपयोग किया जाता है। ऐसा करने से वृक्ष को कोई नुकसान भी नहीं पहुंचता है, बल्कि उसकी आयु बढ़ जाती है। ओके। फैक्ट नंबर 2, आपने रियल लाइफ में या फिर टीवी पर कभी ना कभी कुआं तो देखा होगा। अरे यार, अपने गांव में काफी कुएं होते हैं, लेकिन कभी आपने देखा है कि कुआं चौकोर आकृति में है, आयती आकृति में? नहीं ना, हमेशा कुआं गोल शेप में देखा जाता है। आपने कभी ना कभी तो सोचा होगा कि यार ये कुएं का जो शेप होता है वो राउंड ही क्यों होता है, हाँ? तो दोस्तों एक बात बता दूं मैं आपको, अगर कुएं का शेप चौकोर होता है इसको कोनों पे दबाव ज्यादा पड़ता है और इसके टूटने का डर होता है, क्योंकि पानी जैसे ही दबाव करेगा तो ये टूट सकता है। इसलिए गोल शेप में कुएं का निर्माण होता है कि गोल शेप में पानी भी गोल शेप ले लेता है और वो उसी आकार में समा जाता है। फैक्ट नंबर 1, आपने आज तक पनीर तो कई बार खाया होगा, लेकिन पनीर में जितना स्वाद होता है उतना ही वो गुणकारी होता है, ये भी आपको पता है। लेकिन दोस्तों क्या आपको पता है कि दुनिया का सबसे महंगा पनीर कौन सा है? अगर नहीं तो मैं बताता हूँ आपको। इस पनीर को फ्यूल चीज के नाम से जाना जाता है। फ्यूल चीज के 1 किलोग्राम की कीमत एक आम आदमी के 2 से 3 महीने की सैलरी से भी अधिक है, देख लो। दरअसल इस पनीर को गधी के दूध से बनाया जाता है। ओके, तो अब आपको समझ आ गया कि सबसे महंगा पनीर
प्योर चीज़ का उत्पादन होता है और ये सबसे महंगा होता है। ओके, इसमें गधी के दूध का करीब 60% उपयोग होता है और बाकी 40% बकरी का दूध इस्तेमाल किया जाता है। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। कैसी लगी आपको मेरी वीडियो? दोस्तों अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना यार, और शेयर कर देना और कमेंट करके बताना कि आपको वीडियो कैसी लगी। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही।